हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज। उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है जिसका नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या कहते हैं थेल्स प्रमेय, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं इसके बारे में समझेंगे। पहले तो प्रमेय में क्या लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। प्रमेय लिखा है कि मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज है और इसमें लिखा हुआ है कि किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मान लेते हैं एक बिंदु D है और एक बिंदु यहाँ E दिया है, और इन दोनों बिंदुओं को जो अभी मिलाने वाली रेखा, अगर ये रेखा इस तीसरी भुजा के समांतर है तो ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी कि अगर इसमें लिखा हो, ऐसे ये दिया हुआ है कि अगर D समांतर BC है, ठीक है, ये भुजा अगर इसके समांतर है तो ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। मतलब कि AD बटे DB बराबर AE बटे BC, ठीक है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, पहले गिवन लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में D समांतर BC, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हम लोग कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन BC, AD बटे DB बराबर AE बटे BC, ठीक है। हम लोग को सिद्ध करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रचना भी करेंगे। तो रचना में लिखेंगे क्या करेंगे, D से C को मिला देंगे, D से ऐसे C को मिलाएंगे, फिर B से E को मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद D से A पर ऐसे लंब खींचेंगे और फिर E से AD पर लंब खींचेंगे ऐसे। तो इसका नाम देते हैं M, इसका नाम देते हैं हम लोग N, ठीक है। तो रचना में लिखेंगे B तथा CD को मिलाया, BE तथा C को मिलाया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, D से A पर लंब खींचा है और E से AD पर लंब खींचा है। तो लिख देंगे यहाँ DM लंब, तो समांतर हो गया DM लंब AE पर, ठीक है, AE तथा EN लंब AD, EN लंब AD पर खींचा, ठीक है। और हम लोग क्या सिद्ध लिखेंगे, अब उसके बाद सिद्ध जो करना है तो पहले लिखते हैं उत्पत्ति, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना है, AD बटे DB सिद्ध करना। तो पहले इसमें आ जाएंगे, यहाँ आ जा रहा है AD, यहाँ होगा DB। तो इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो मान लेते हैं अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज पे जहाँ हम लंब खींचते हैं, जिस भुजा पर, जैसे इस भुजा पर लंब खींच रहे हैं तो ये भुजा हो जाएगा आधार, ये भुजा होता है लंब। अगर इस पर हम खींचेंगे, ऐसे लंब खींच रहे हैं तो ये भुजा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ये AD को मानेंगे आधार, क्या लाना है हमको, इसमें AD लाना है तो AD को आधार लेंगे। तो AD पर लंब कौन सा हो जाएगा, EN लंब होगा। तो हम लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्र, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, ठीक है। इसको पढ़ेंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसमें कौन सा हो जाएगा, AD, और ये हम लोग का ऊंचाई AD गुणे ऊंचाई कौन सा है, EN है, तो EN लिख देंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद अब दूसरा त्रिभुज में कौन सा हम लोग का DB है, तो DB इसमें आ रहा है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज हो जाएगा, ये है अधिक कोण त्रिभुज, इस तरह का त्रिभुज बन रहा है, ऐसे त्रिभुज बन रहा है अधिक कोण। तो अधिक कोण त्रिभुज में जो बाहर की तरफ जो ये रेखा होता है ये होता है लंब, ठीक है। तो इसमें आधार यहीं तक रहेगा लेकिन लंब हम इसको लेंगे। तो इसमें त्रिभुज
बी डी ई में बी डी आधार हो जाएगा, लंब कौन सा हो जाएगा, ई एन। दोनों में जब हम ए डी और बी डी ले रहे हैं, ठीक है, तो आधार में पहले वाले में त्रिभुज में इस वाले में हम ए डी लिखेंगे और दूसरे में डी बी लिखेंगे, लेकिन दोनों का जो लंब होगा एक ही होगा, ई एन दोनों में लिख देंगे। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे इसमें, बी डी ई बराबर 1/2 गुणे आधार हो जाएगा हम लोग का डी बी, इसमें ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा ई एन। तो हम इसको लिख देंगे बी डी गुणे ई एन, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2, ठीक है। अब हमको क्या लाना है इसमें, ए डी बटे डी बी लाना है। तो ए डी बटे डी बी या बी डी कब आएगा, जब हम समीकरण एक में समीकरण 2 से भाग देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर, अब इसको लिख देंगे 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एन बटे 1/2 गुणे बी डी गुणे ई एन, ठीक है। ई एन सी एन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर हम क्या लिख देंगे, ए डी बटे बी डी, इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब इसमें हमको क्या लाना है, ए बटे सी लाना है। तो ए त्रिभुज ए डी ई में हम ए को आधार मानेंगे तो लंब हो जाएगा डी एम, और इसमें आधार इसी मानेंगे तो लंब इसमें सेम होगा। दोनों में लंब एक ही रखेंगे लेकिन आधार दोनों का बदलेगा। तो लिख सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल यानी कि एरिया लिखेंगे और त्रिभुज ए ई डी बटे त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो ए गुणे डी एम, ए गुणे डी एम बटे त्रिभुज सी ई डी में सी आधार हो गया, ऊंचाई हो गया डी एम, तो 1/2 गुणे सी गुणे डी एम। तो डी एम से डी एम कट गया, इसमें 1/2 कट गया, तो इसको लिख देंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी बराबर ए बटे ई सी, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 4। अगर हम समीकरण यहाँ 3 और 4 की तुलना करेंगे तो इसमें दोनों का बायां पक्ष बराबर नहीं है, यहाँ त्रिभुज बी डी है और यहाँ त्रिभुज सी ई डी है, ऊपर वाला तो बराबर है। तो हम इसमें करेंगे क्या, अब यहाँ दोनों त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी में डी समांतर है बी सी के, ठीक है, और ये जो दोनों त्रिभुज है ये समांतर रेखा के बीच में। तो प्रमेय होता है कि एक ही आधार, दोनों का आधार डी है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यानी कि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी एक ही आधार डी तथा समांतर रेखा डी और बी सी के बीच स्थित है। इस वाले में लिखेंगे कि त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी ई डी एक ही समांतर रेखा कौन से समान, एक आधार, ठीक है, कौन सा आधार है, डी। हम यहाँ लिखेंगे एक ही आधार डी तथा समांतर रेखा, कौन कौन सा समांतर रेखा है, समांतर रेखा इसमें डी और बी सी के बीच स्थित है, समांतर रेखा डी तथा बी सी के बीच स्थित है।
ठीक है, तो प्रमेय के अनुसार तब क्या होगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। प्रमेय है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो दोनों का एक ही आधार है, कौन सा है, आधार है डी, और दोनों समांतर रेखा है डी और बीसी के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे अगला समीकरण, हम लोग 4 तक माने तो इसको मान लेंगे 5। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 4 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 से लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 4 को लिख लेते हैं पहले। समीकरण 4 से, ठीक है, तो समीकरण 4 हमारा कौन कौन सा क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बराबर ए बटे सी। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। चौथे में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बराबर ए बटे ई सी। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण 4 है, इसमें हम लोगों ने इसको लिख लिया है। अब यहाँ त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है, तो हम सी डी का क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर ए बटे सी, और इसको मान लेंगे समीकरण 6। और ये कहाँ से आया है, तो इसको लिख देंगे समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 6 में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, और समीकरण 3 में भी लिखा हुआ है त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। दोनों का बायां पक्ष बराबर है। ठीक है, तो दायां पक्ष बराबर होगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 6 से, तब क्या हो जाएगा, ए डी बटे, समीकरण 3 में क्या है, बाएं दायां पक्ष ए डी बटे बी सी है, और इसमें कौन सा है, ए बटे सी है, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे बी सी। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था।